नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ एडी उगाता गणित ज्ञान में आप सबका स्वागत करता हूं और आज मैं आपका स्वागत करता हूं 12th लेक्चर फॉर लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। इस 12th लेक्चर में हम लोग टाइप 1 के क्वेश्चंस को देखेंगे और उन क्वेश्चंस में कुछ नॉर्मल इक्वेशन वाले क्वेश्चंस भी रहेंगे और वर्ड प्रॉब्लम्स भी रहेंगे। बट सबसे पहला क्वेश्चन आपके मन में आएगा कि ये टाइप 1 है क्या। टाइप 1 मैंने आपको पढ़ाते समय कहा था कि ऐसे क्वेश्चंस जहां पे आपके वेरिएबल्स एक साइड रहेंगे और कांस्टेंट्स जो है वो दूसरे साइड रहेंगे, तो ऐसे वाले टाइप ऑफ क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व करेंगे ये मैं आपको बताऊंगा। बेसिकली आपने इनको पहले से सॉल्व करके रखा है, बट फॉर्मेलिटी है मेरा, फिर से बताना मेरा काम है, मैं फिर से आपको बताऊंगा। पहले सब क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो पहले सब क्वेश्चन में दिया है 8x माइनस ब्रैकेट में 2x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 20। बेसिक सा सिंपल सा क्वेश्चन है, हमें पता है क्या करना है, इस ब्रैकेट को खोलना है, सामने क्या है माइनस, माइनस अंदर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, सारे साइन चेंज कर देगा, माइनस इंटू प्लस इज माइनस 2x, माइनस इंटू प्लस इज माइनस 4 इज इक्वल्स टू 20। इतना समझ में आ गया। 8x में से 2x जाएगा, बचेगा 6x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 20। ठीक है, अब ये माइनस 4 उस साइड जाएगा, वाई बिकॉज ट्रांसपोजिशन मेथड में वेरिएबल के साथ जो भी है एक एक करके हमें उस साइड भेजना पड़ता है। तो माइनस 4 उस साइड जाएगा तो बन जाएगा प्लस 4, तो ये 6x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 24। अगेन यहाँ पे 6 मल्टीप्लीकेशन में है, यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 24/6 यानी 6 1 6, 6 4 24। तो x की वैल्यू कितनी है हमारे यहाँ पे 4। कितना इजी था, पहले सब क्वेश्चन से हमें पता चला। सेकंड सब क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, क्वेश्चन कहता है x/3 प्लस 5/2 इज इक्वल्स टू माइनस 3/2। इसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, रीअरेंजमेंट करना पड़ेगा। ये प्लस 5/2 को उस तरफ भेजो, वाई बिकॉज इट्स ए कांस्टेंट, ये हो जाएगा माइनस 3/2 माइनस 5/2। ठीक है, अब देखो वेरिएबल एक साइड, कांस्टेंट एक साइड। ठीक है, अब यहाँ पे देखो वेरिएबल डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर्स को ऐड कर दो। x/3 इज इक्वल्स टू माइनस 5 माइनस 3 इज माइनस 8/2, माइनस 8/2, 2 1 2, 2 4 8। सही है या गलत है? सही है। 3 वहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, वाई बिकॉज ट्रांसपोजिशन मेथड कहता है जो चीज वेरिएबल की डिवीजन में है उसको वहां पे जाके जो है वो मल्टीप्लाई करना होगा। 3 × 4 इज 12 और माइनस n लगेगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 12। इज इट क्लियर फॉर यू? सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। थर्ड क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, सबसे पहले ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इनका और उनको एज इट इज रखते हैं। ये हो जाएगा आपका 2p/3 प्लस हो जाएगा 4/3 प्लस हो जाएगा p × 1 इज p/5 माइनस हो जाएगा 4 × 1 इज 4/5 इज इक्वल्स टू 7/5। इतना समझ में आ गया। इनमें अब वेरिएबल्स को यहीं पे रखो, वाई बिकॉज टाइप 1 के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, और बाकी के सारे चीजों को वहां पे भेज दो, दोनों को यहीं पे रखो। 2p/3 प्लस p/5 इज इक्वल्स टू 7/5 माइनस 4/5 उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, प्लस ट्रांसपोजिशन का रूल है, प्लस 4/3 वहां पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस। ध्यान से देखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर से ऐड कर दो, 7 + 4 11/5 माइनस 4/3 एज इट इज। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 5 2 = 10 और 3 1 = 3, 10 + 3 = 13, तो ये हो जाएगा 13p/15। समझ लगा? इतना समझ में आया आपको? अब आगे यहाँ पे डिनोमिनेटर से अलग है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, 11 3 = 33, 5 4 = 20, ये आ जाएगा 33 - 20/15 इज इक्वल्स टू 13p/15। ठीक है, 33 में से 20 जाएगा, 33 में से 20 जाएगा तो 13p/15 इज इक्वल्स टू 13/15 ही आने वाला है, क्योंकि 33 में से 20 जाएगा तो 13 बचेगा और उसके बाद नीचे डिनोमिनेटर 15 एज इट इज बचेगा। 1 जार 1 जार, therefore p इज इक्वल्स टू आपका आया 1। इज दैट क्लियर फॉर यू? इजी है, डिफिकल्ट नहीं है, ये पहले भी अपने सॉल्व कर रखा है, बट फॉर्मेलिटी है, किस तरह से करना है ये मैंने आपको फिर से बता दिया है। अगला वर्ड प्रॉब्लम है, शांति से पढ़ेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन कहता है करण हैज 3 गिफ्ट बॉक्सेस ऑफ डिफरेंट साइजेस। 3 गिफ्ट बॉक्स है अलग अलग साइज के। फर्स्ट बॉक्स इज 10 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द थर्ड बॉक्स। पहला बॉक्स जो है वो तीसरे बॉक्स से 10 सेंटीमीटर लंबा है। सेकेंड बॉक्स इज 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द थर्ड बॉक्स। दूसरा बॉक्स जो है वो थर्ड बॉक्स से 5 सेंटीमीटर बड़ा है। इफ द टोटल लेंथ ऑफ 3 बॉक्सेस इज 75, 3 बॉक्सेस का टोटल लेंथ अगर 75 है तो हमें निकालना है बॉक्स के लेंथ। ठीक है, समझो 1 2 3 3 बॉक्सेस है, उसमें अगर बोला है अगर ये थर्ड बॉक्स है तो इसको x कंसीडर करते हैं, तो बोलता है जो फर्स्ट बॉक्स है दैट इज 10 सेंटीमीटर लॉन्गर, ये फर्स्ट अगर है तो ये इससे 10 बड़ा है। सेकंड जो है वो 5 लॉन्गर है, यानी कि इससे 5 बड़ा है। समझ में आ गया आपको? और इन्होंने ये भी कहा है इसकी टोटल लेंथ जो है वो 75 सेंटीमीटर है। टोटल लेंथ ऑफ बॉक्सेस जो दिया है दैट इज 75 सेंटीमीटर। पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। ठीक है, उन्होंने कहा है पहला जो है वो तीसरे से 10 से ज़्यादा है, 10 सेंटीमीटर ज़्यादा है। दूसरा जो है वो भी तीसरे से
5 से ज्यादा है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे लेट दी लेंथ ऑफ थर्ड बॉक्स बी x सेंटीमीटर, ठीक है। फिर लेंथ ऑफ सेकेंड कितना है हमारा, सेकेंड बॉक्स इज x प्लस 5 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ फर्स्ट बॉक्स कितना है हमारा, x प्लस 10 सेंटीमीटर। समझ में आ गया आपको कैसा कर रहे हैं हम लोग। उन्होंने बोला थर्ड से बड़ा है 10 फर्स्ट बॉक्स, थर्ड से बड़ा है 5 सेंटीमीटर सेकंड बॉक्स, तो हमने थर्ड को ही x कंसिडर कर लिया, ठीक है। थर्ड अगर x है तो सेकंड उससे 5 से ज्यादा है और फर्स्ट जो उससे 10 से ज्यादा है, तो ये थर्ड सेकंड और ये फर्स्ट तीनों का लेंथ आ गया है। टोटल लेंथ कितना है 75, तो हम लोग लिखेंगे टोटल लेंथ ऑफ द बॉक्सेस, सारे बॉक्सेस के लेंथ मिला के जो टोटल लेंथ है वो है 75 सेंटीमीटर। यानी कि फर्स्ट बॉक्स जो है दैट इज x प्लस 10 प्लस सेकेंड बॉक्स जो है x प्लस 5, उसमें थर्ड बॉक्स जो है वो x ऐड करेंगे तो हमें 75 आना चाहिए। यहाँ पे x x x 3 बार x है तो 3x, 10 प्लस 5 इज 15 तो प्लस 15 इज इक्वल टू 75। अब ये प्लस 15 उस तरफ जाके माइनस 15 हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू 75 माइनस 15, तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 75 माइनस 15, 5 में से 5 0, 7 में से 1 इज 6, ये बन जाएगा 60। 3x इज इक्वल टू 60। अब यहाँ से x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, तो x की वैल्यू फाइंड करनी है, x के साथ जो कोएफिशिएंट मल्टीप्लिकेशन में है वो यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा, 3 1 3, 3 20 यानी x जो कि आपका थर्ड बॉक्स था दैट इज 20 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है। तो थर्ड बॉक्स कितना है 20 सेंटीमीटर लॉन्ग, तो हम लोग लिखेंगे लेंथ ऑफ थर्ड बॉक्स इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। उसके बाद लेंथ ऑफ सेकेंड बॉक्स कितना था 5 सेंटीमीटर ज्यादा यानी कि 25 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ फर्स्ट बॉक्स जो था वो 10 सेंटीमीटर ज्यादा यानी 20 प्लस 10 इज 30 सेंटीमीटर, ठीक है। 3 4 5 6 7 5 टोटल इसकी 75 आने वाली है। समझ में आ गया, पहले बॉक्स का 30 सेंटीमीटर लेंथ आ गया, सेकंड का 25, थर्ड का 20, ठीक है। हमने कंसीडर क्या किया, थर्ड को x, सेकंड को x प्लस 5, फर्स्ट को x प्लस 10 और टोटल हमारे 75 है। तो ये इक्वेशन जिसको आ जाता है उसका आंसर जो है वो सही आने वाला है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। क्वेश्चन तो दिखने में बहुत छोटा है बट एक्चुअली इजी है या कैसा है यह भी आपको पता चलेगा। क्वेश्चन कहता है 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 10:3, 2 नंबर्स है जो 10:3 के रेशियो में है। इफ देयर डिफरेंस इज 35, वो 2 नंबर्स जो 10:3 के रेशियो में अगर उनका डिफरेंस यानी उनका सब्ट्रैक्शन अगर 35 है तो कौन से 2 नंबर से निकालो। अब इस प्रकार के अगर क्वेश्चन आपको आते हैं तो सबसे पहला स्टेटमेंट जो आपको लिखना है दैट इज वेरी इजी, मैं आपको बताता हूं। लेट the numbers in ratio 10x and 3x। जब भी आपको बोला है 2 नंबर जो है वो 10:3, 1:2, 5:2 किसी भी रेशियो में है तो वो नंबर हमारा रहने वाला है 10x, 3x, 5x, 2x, जो भी रेशियो है उसको x से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 2 नंबर्स है, ठीक है। इनका सब्ट्रैक्शन 35 है। क्या है इनका सब्ट्रैक्शन, तो मैं लिखूंगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी कि प्रश्न के अनुसार। क्या लिखूंगा मैं, प्रश्न के अनुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है 10x में से 3x माइनस करूंगा तो मेरा आना चाहिए 35। इतना तो क्लियर है आपको, यही तो क्वेश्चन कह रहा है, इसके अलावा क्या कह रहा है। 10x में से 3x माइनस करेंगे तो 7x आएगा, बचेगा यहाँ पे 35, ठीक है। 7 मल्टीप्लाइड है x के साथ तो यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो 7 1 7, 7 5 35। यहाँ से x की वैल्यू हमें क्या मिलती है 5, क्या मिलती है 5। x क्या था हमारा, x एक वेरिएबल है जिसको जब हम लोग इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे 2 नंबर्स आ जाएंगे, ठीक है। तो हमारा पहला नंबर जो होगा फर्स्ट नंबर विल बी इक्वल टू 10x विच इज इक्वल्स टू 10 इंटू 5 विच इज इक्वल्स टू 50। पहला नंबर 50। सेकंड नंबर की हम लोग बात करें तो सेकंड नंबर इज कितना 3x, राइट। 3x यानी कितना 3 इंटू 5 यानी कितना 15। इज दैट क्लियर फॉर यू। 50 और 15 आपके 2 नंबर्स है, ठीक है, जो कि रेशियो में है 10:3 और जिनका सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 35 आंसर आने वाला है। इज दैट क्लियर फॉर यू। क्वेश्चन समझ में आ गया। ये कंडीशन जिसको पता चल जाएगी, मतलब सबसे पहले तो ये नंबर्स जिसको पता चल जाएगी कि 10x और 3x है, उसके बाद कंडीशन वो रिजॉल्व कर लेगा जिससे x की वैल्यू मिल जाएगी। x की वैल्यू मिलने से पहला नंबर भी मिल जाएगा और दूसरा नंबर भी मिल जाएगा। इज दैट क्लियर फॉर यू।
अगेन अगला क्वेश्चन थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको। क्या थोड़ा सा दिमाग लगाना है अभी मैं आपको बताता हूँ। सम ऑफ 4 कंजिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 7 बोला है। 4 कंजिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 7। सबसे पहले तो पिछले एक दो पार्ट में मैंने आपको बताया था, अगर आपको बताया जाता है सम ऑफ 4 कंजिक्यूटिव नंबर्स, कंजिक्यूटिव ऑड नंबर्स, कंजिक्यूटिव इवन नंबर्स, यानी क्या कंजिक्यूटिव यानी कि एक के बाद एक के बाद एक जो आने वाले नंबर्स है। यहाँ पे बोलता है सम ऑफ 4 कंजिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 7। ठीक है, मल्टीपल्स ऑफ 7 यानी 7 इंटू 1, 7 इंटू 2, 7 इंटू 3, 7 इंटू 4, ये सारे मल्टीपल्स ऑफ 7 है। बट यहाँ पे बोल रहा है 4 कंजिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 7। तो हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा। लेट 4 कंजिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 7 बी क्या रहेंगे, अभी आपको बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा। 7 इंटू एक्स पहला, 7 इंटू एक्स प्लस 1 दूसरा, 7 इंटू एक्स प्लस 2 तीसरा, एंड 7 इंटू एक्स प्लस 3 चौथा। ये आपके 4 कंजिक्यूटिव मल्टीपल्स 7 के रहने वाले हैं। सबसे पहले 7 इंटू एक्स, उसके बाद 7 इंटू ब्रैकेट एक्स प्लस 1, उसके बाद 7 इंटू ब्रैकेट एक्स प्लस 2, उसके बाद ब्रैकेट 7 इंटू एक्स प्लस 3। इज दैट क्लियर फॉर यू? ये 4 कंजिक्यूटिव मल्टीपल्स हो गए, इनके एडिशन है 294। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे, क्या लिखता हूँ, वही अपना जुना पुराना स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि प्रश्न के अनुसार। क्या कहता है क्वेश्चन, इन चारों का एडिशन यानी कि 7x प्लस 7 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 7 इंटू एक्स प्लस 2 प्लस 7 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 294। समझ में आ गया आपको क्या चीज़ मैं कहने जा रहा हूँ? 7x प्लस 7 इंटू एक्स प्लस 1 इज 7x प्लस 7। क्या चीज़ किया मैंने, 7 इंटू एक्स 7x, 7 इंटू 1 इज 7। समझ में आ गया? अगेन 7x प्लस 14, अगेन आगे 7x प्लस 21, क्योंकि 7 3 कितना आता है 21, इज इक्वल्स टू 294। सेकेंड स्टेप में आपको डरने की जरूरत नहीं। सेकेंड स्टेप में जस्ट मैंने ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई किया है 7 के साथ। इज दैट क्लियर फॉर यू? अब 7x 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 कितने बार है, 1 2 3 4, 7 4 जार 28, यानी ये हो जाएगा 28x। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए 7 प्लस 14 प्लस 21, तो 7 प्लस 14 इज 21 एंड 21 प्लस 21 इज आपका 42। तो 42 इज इक्वल्स टू 294। वेरी ऑब्वियस, ट्रांसपोजिशन में कहता है 42 उस तरफ लेके जाओ, तो 28x इज इक्वल्स टू 294 माइनस 42 होने वाला है। तो 28x इज इक्वल्स टू कुछ आएगा आपका 42, यानी ये 2 9 में से 4 5 252। ठीक है, 28x इज इक्वल्स टू 252 है, तो x इज इक्वल्स टू क्या आएगा, ये 28 यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। वाई? बिकॉज यहाँ पे 28 मल्टीप्लिकेशन में है, तो यहाँ पे जाके वो डिवाइड ही होगा। यही कहता है ट्रांसपोजिशन का रूल। अब यहाँ पे 28 का टेबल सर मुझे नहीं आता है, बट 2 का टेबल मुझे आता है। तो 2 1 जार 4 जार, 2 1 जार 2 जार 6 जार। ठीक है, तो ये हो गया आपका 126/14। ठीक है, 2 7 जार 14, 2 6 जार 12, 2 3 जार 6। ठीक है, 7 1 जार 7, 7 9 जार 63, 7 9 जार 63। इज दैट क्लियर फॉर यू? तो x इज इक्वल्स टू आया हमारा 9। x इज इक्वल्स टू क्या आ गया हमारा 9। x क्या था हमारा, कुछ नहीं था हमारा x। अब जब 7 से मल्टीप्लाई होगा तो सबसे पहला कंजिक्यूटिव मल्टीपल मिलेगा, वही x प्लस 1 करके 7 को मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड कंजिक्यूटिव मिलेगा, वही x प्लस 2 करके 7 से मल्टीप्लाई करेंगे थर्ड, और वही x प्लस 3 में करके 4। क्या है वो सारे नंबर्स मैं अभी आपको बताता हूँ फाइंड आउट करके। यहाँ पे देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले अगर 7 इंटू 9 करता हूँ तो कितना आता है, 7 9 जार 63। सबसे पहला कंजिक्यूटिव नंबर इज 63। उसके बाद x प्लस 1 10, 7 इंटू 10 इज 70। उसके बाद 9 प्लस 2, 9 प्लस 2 इज 11, 11 7 जार 77। उसके बाद 9 प्लस 3 10 11 12, 12 7 जार 84, 12 7 जार 84। इज दैट क्लियर फॉर यू? यही 4 नंबर है, यही 4 कंजिक्यूटिव नंबर है जिसको पूछा गया है, जिसकी वैल्यू आपको पूछी गई है। कैसे फाइंड आउट किया? सबसे पहले तो इक्वेशन लिखा कि पहला कंजिक्यूटिव मल्टीपल जो है वो 7x रहेगा, दूसरा जो है वो 7 इंटू एक्स प्लस 1 रहेगा, तीसरा जो है वो 7 इंटू एक्स प्लस 2 रहेगा, चौथा जो है वो 7 इंटू एक्स प्लस 3 रहने वाला है। इन चारों को ऐड करेंगे तो 294 आएगा। ये तो क्वेश्चन में ही दिया है, फिर बस मैंने सिंप्लीफिकेशन किया, उससे x की वैल्यू निकली। जब x की वैल्यू निकली ना,
ना इस x की वैल्यू को यहीं पे डाला मैंने, फिर मेरे जो कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स है दैट इज 63, 70, 77 एंड 84। इज दैट क्लियर फॉर यू? अगला वाला क्वेश्चन रैशनल नंबर से रिलेटेड है। क्वेश्चन कहता है व्हाट शुड बी एडेड टू ट्वाइस द रैशनल नंबर -7/3 टू गेट 3/7। व्हाट शुड बी एडेड, नहीं पता क्या ऐड करना है, उसको हम लोग x लेंगे, ठीक है, x लेंगे, ठीक है। किस में ऐड करना है? व्हाट शुड बी एडेड टू ट्वाइस द रैशनल नंबर, यानी कि 2 × -7/3 में क्या ऐड करना चाहिए? व्हाट शुड बी एडेड सो दैट द आंसर इज 3/7। यही आपको फॉर्म करना है। ये जो सही फॉर्म कर लेता है उसका आंसर फटक से आ जाता है। जैसे 7 × 2 इज -14/3 प्लस x इज इक्वल्स टू 3/7। x की वैल्यू फाइंड आउट करना है, ये टर्म उस साइड भेजना पड़ेगा, तो x इज इक्वल्स टू यहाँ पे पहले से है 3/7, ये माइनस उस तरफ जाके हो जाएगा +14/3। अगेन यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 ज़र 9 और 14 7 ज़र 7 4 ज़र 28, 7 4 ज़र 7 1 7 8 9, 7 14 7 ज़र 98 अपॉन 7 3 ज़र 21, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो x की वैल्यू मिलेंगी, x इज इक्वल्स टू 9 को 98 में ऐड करेंगे, 98 में 10 को ऐड करेंगे तो कितना होता है 108, फिर मतलब ये आएगा 107 अपॉन 21, सही है, 107 अपॉन 21। इज दैट क्लियर फॉर यू? इज दैट क्लियर फॉर यू? तो यही आपका रैशनल नंबर है, यही आपका फाइनल आंसर है, x इज इक्वल्स टू 107/21। ये फर्दर डिविजिबल है नहीं, इसलिए दिस इज ओनली योर फाइनल आंसर। अच्छा, अभी आपको बोर हो रहा है, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन लेता हूँ आज के पार्ट का। लास्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, उसके बाद मैं छोड़ देता हूँ, मतलब वीडियो यहाँ पे खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन कहता है पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 13 सेंटीमीटर, उसकी विड्थ यानी ब्रेड्थ दी है 2 3/4, हमें निकालना है लेंथ, ठीक है। एक रेक्टेंगल है, ठीक है, जिसका पेरीमीटर दिया है हमें 13 सेंटीमीटर और जिसका जो विड्थ यानी कि जो ब्रेड्थ होता है वो दिया है 2 3/4, हमें निकालना है लेंथ। जो नहीं पता है उसको हम लोग x कंसिडर करेंगे, ठीक है। पहला स्टेटमेंट तो वही लिखना पड़ेगा, लेट दी लेंथ ऑफ रेक्टेंगल बी x सेंटीमीटर, ठीक है। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पेरीमीटर क्या होता है, रेक्टेंगल का फॉर्मूला बताइए, चलो। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू व्हाट? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू 2 × लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ठीक है। ये आपका पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल है। आपको पेरीमीटर दिया गया है तो पेरीमीटर के नीचे पेरीमीटर की वैल्यू डाल दीजिए 13। 2 × लेंथ दिया है, यस x दिया है मतलब कंसिडर किया है, ब्रेड्थ दिया है बट वो इस फॉर्मेट में है, तो 4 2 ज़र 8, 8 + 3 9 10 11, 11/4 इज आपका ब्रेड्थ की वैल्यू। ये आपका आ गया इक्वेशन। इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू मिलेंगी यानी कि लेंथ की वैल्यू मिल जाएगी। चलो 13 इज इक्वल्स टू 2x प्लस 11 2 ज़र 22/4, ठीक है। अगेन 1 ज़र 2 ज़र, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 13 इज इक्वल्स टू 2x प्लस 11/2। क्या करेंगे इस साइड में? अब देखो वेरिएबल और कोएफिशिएंट उसका राइट हैंड साइड पे, उसको वहीं पे रखेंगे। ये जो नंबर है 11/2 उसको यहाँ पे लेके आइए लेफ्ट हैंड साइड पे, तो ये 13 माइनस 11/2 आएगा इज इक्वल्स टू यहाँ पे आने वाला है 2x। इतना समझ में आ गया? कोई डाउट है इसमें? यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 13 2 ज़र 26 माइनस 11/2 इज इक्वल्स टू 2x, ठीक है। 26 में से 11 माइनस करेंगे कितना आने वाला है? 6 - 1 इज 5, 2 - 1 इज 1, तो 15/2 इज इक्वल्स टू 2x। यहाँ पे ध्यानपूर्वक देखिएगा, x को 2 मल्टीप्लीकेशन में है, x की वैल्यू निकालना है तो 2 को क्या करना पड़ेगा? 2 यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन, यहाँ पे जाके जो है वो डिवीजन यानी यहाँ पे बैठेगा 2 × 2 हो जाएगा 4, तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू आएगी 15/4। x की वैल्यू क्या आने वाली है? 15/4, यानी कि जो लेंथ है, लेंथ की वैल्यू यहाँ पे आ गई हमें 15/4 सेंटीमीटर। इज दैट क्लियर फॉर यू? पेरीमीटर और विड्थ दिया था जिससे हमने लेंथ फाइंड आउट किया यूजिंग द फॉर्मूला दैट इज पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल विच इज 2 × लेंथ प्लस ब्रेड्थ, जिसमें लेंथ की वैल्यू x डाली, ब्रेड्थ की वैल्यू 2 3/4 डाली, पेरीमीटर की वैल्यू 13 डाली। सिंप्लीफाई करने के बाद x की वैल्यू यानी कि लेंथ की वैल्यू हमें क्या आ जाएगी? 15/4 सेंटीमीटर। इज दैट क्लियर फॉर यू?
दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग यही रुकते हैं। आज के सारे क्वेश्चन सबको समझ में आ चुके होंगे ना, विदाउट एनी कन्फ्यूजन। अभी एक लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करना, अपने दोस्तों में शेयर करना, नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। हम मिलेंगे न्यू वीडियो में।